तो शुरू करें। पहले आ तो जाओ सबके सब, क्योंकि कॉमिक क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो पता ही नहीं चला कि देखते देखते शेल के 5 एपिसोड्स निकल गए। पता चलेगा भी कैसे, इतने छोटे छोटे जो है। स्पेशली आज वाला तो बहुत ही ज्यादा छोटा फील होता है, लेकिन जिस नोट पर ये एंड हुआ वो बहुत मजेदार था। तो कॉमिक क्वेस्ट से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं शी हल्क के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। तो बिना अपने सिर पे फ्रूट चाट फंसाए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो शी हल्क के पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि टाइटानिया ने बेसिकली शी हल्क का जो नाम है उस पे अपना कॉपीराइट फंसा लिया है और इस कारण से अब जेनिफर शी हल्क नाम को यूज नहीं कर सकती है। और पहले तो शी इज कंप्लीटली फाइन विद इट, कहीं ना कहीं उसको अंदर लग रहा रहता है कि यार ये गड़बड़ हो गई, नाम तो मेरा था, यूज मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन थी तो अपनी चीज ना। और उसके ऊपर से ये अपने कमरे में खड़े होकर रणवीर बरार का वीडियो देखते देखते कड़ी चावल बना रही होती है कि तभी टीवी पर एक ऐड आ जाता है मस्त। उसमें टाइटानिया ने शी हल्क के जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम से एक अलग रेंज लॉन्च कर दिया है भाई। और उसको कितना महंगा बेच रही है ये, $125, $165, $225, मतलब 13,000 ये पोलियो की दवाई के। अबे इसमें जिंदगी भर की पॉन्ड्स क्रीम आ जाएगी और 10,000 का ये ब्रश, ये मेकअप लगाएगा कि उड़ा के हॉगवर्ट्स ले जाएगा। और वो सब तो ठीक है, आप अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हो नहीं कर रही हो, लेकिन ये सिर पे अनानास कौन लगाता है भाई। लेकिन पिछले एपिसोड में जब इन्होंने ऐसे कोर्ट में आके धमकी वमकी दी थी, लड़ाई झगड़ा किया था, तो उन्होंने बोला था कि ब्लड शुगर लो हो गई थी। तो भी ऐसा हो सकता है कि अभी ऐड करते टाइम अगर ब्लड शुगर लो हो गई तो इसी को निचोड़ के इसका जूस बना के पी गए। खैर, तो हम शी हल्क के अपनी दोस्त से कन्वर्सेशंस वगैरह देखते हैं जिसमें उसको बोलती है कि यार तूने क्या कर दिया, तेरे को नाम कॉपीराइट करा लेना चाहिए था। वो कहती मैं नहीं करा सकती थी। फिर उसके बाद वो कहती मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, स्टेपलर को कुचल देती है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि निकी और पग के बीच में कुछ ऐसे कन्वर्सेशंस होती है। वो कहती है कि मेरे को मदद की जरूरत है, उसके लिए एक नई कॉस्ट्यूम बनवानी है शी हल्क के लिए। और पग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, लेकिन इसके बदले में आयरन मैन 3 के स्नीकर्स आ रहे हैं, वो लेने के लिए तुम्हें मेरे साथ लाइन में लगना पड़ेगा। वो कहती है कि तुम खुद जाके ले सकते हो। कहता है नहीं, मेरे को 2 लेने, एक खुद के पहनने के लिए और एक दीवार पे रखने के लिए, रिस्पेक्ट। और ये जो पूरे इसके स्नीकर कलेक्शन वाली चीज है ना, ये आखिरी में एक बहुत ही बढ़िया सा क्रेडिट सीक्वेंस बताती है। और मैं कसम से बता रहा हूँ, मार्वल वालों ने इससे तगड़े ईस्टर एग्स अपने किसी भी शो या किसी भी मूवी में नहीं दिए। फिलहाल के दोनों आपस में बात करते तो यहाँ पर पग कहता है कि उसका एक दोस्त है अलोंजो जिसका नाम है ड्रिप ब्रोकर। कोड में बात करने की क्या जरूरत है, पावर ब्रोकर ही नाम रख देते। अब जो अलोंजो जो नाम है ये क्लियरली नेम ड्रॉप हो सकता है इनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की तरफ से, जो कि ना सिर्फ इस शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है बल्कि पूरे एमसीयू की, मतलब मार्वल स्टूडियोज की वीएफएक्स प्रोड्यूसर भी है। मतलब कुल मिला के किसी को भी कॉस्मेटिक लेवल पे अच्छी खासी जुगाड़ लगवा सकती है जो ये इस शो में कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मैलोरी बुक जो एक्चुअली में शी हल्क की कॉम्पिटिटर होती है इसे साइकोलॉजिकल लेवल पे, वो उसका केस लेने को तैयार हो जाती है। क्योंकि शी हल्क के बॉस मिस्टर गुडमैन उसको बुला के बोलते हैं कि आज मैं ड्राइव करके ऑफिस आ रहा था तो मैंने रास्ते में एक बड़ा सा बिलबोर्ड देखा जिसके ऊपर शी हल्क बूटी बूस्ट लिखा हुआ था। हमारे यहाँ पे बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी बोला जाता है, तुम वहां पे बूस्ट के नाम पे ठेके बड़े करवाए जा रहे हो। वो सब तो ठीक है, क्रेडिट सीक्वेंस में ये भाई साहब खुद ही पी करके और अपने बड़े करवा। इधर निकी और पग मिलके जाते हैं एक कैफे में जो कि एक सुपर हीरो क्लॉथिंग स्टोर होना चाहिए, और वहां पर एक ऐसे चीनी चपाट आदमी खड़ा रहता है। वो कहता है कि मैं तुमको अंदर लेके चलता हूँ। अंदर लेके चलता है, अलमारी खोलता है, उसमें से एवेंजर्स के कच्चे निकल रहे हो। तो कहते हैं हमको कच्चे नहीं चाहिए, हमको एक्चुअल सुपर हीरो के लिए स्टफ चाहिए। तो उसके बाद इनकी मुलाकात होती है ल्यूक से। अब देखो इस कैरेक्टर का नाम प्रॉपरली हमको बताया नहीं गया कि कौन था क्या था, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कई सारे सुपर हीरोज और सुपर विलेंस हैं जो अपनी सारी की सारी कॉस्ट्यूम्स इन भाई साहब से बनवाते हैं। अब देखो पिलेगा, आपको भी मालूम है क्या। तो मेरे ख्याल से ल्यूक भाई साहब मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाले द टेलर से इंस्पायर्ड होंगे, जिसका एक्चुअली नाम होता है लियो जेलेंस्की। और वैसे तो एक नॉर्मल आदमी होता है, लेकिन अचानक एक दिन इसके पास द थिंग आता है जिसका सूट जल चुका होता है। वो कहता है उसको नया सूट चाहिए। वैसे सूट तो क्या ही पहनेगा, कच्चे ही पहनता है वो, तो उसके कच्चे सिल देते हैं। अब उसके कच्चे मिलने के बाद बाकी के सारे सुपर हीरोज इंप्रेस हो जाते हैं, तो सारे के सारे सुपर हीरोज अपनी सारी कॉस्ट्यूम इन्हीं भाई साहब से सिलवाने लगते हैं। तो वो देखने के बाद विलन लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, कहां से सिलवाए थे। तो कैप्टन अमेरिका बोल देते हैं कि वो भाई है उधर। तो इसके पास सुपर हीरोज के साथ साथ सुपर विलन्स भी आने लगते हैं। तो ये क्या करता है कि दिस इज बिजनेस बोल के मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सुपर हीरोज के लिए, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे सुपर विलन्स के लिए, जैसे अपने कोचिंगों में होता है ना बस वैसी। और उसकी शॉप में ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अगर कोई सुपर विलन बैठा है और सुपर हीरो भी आ गया तो ट्रू से, मतलब वो आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं। खैर वो सब चीजें एक तरफ है, मैंने बहुत ज्यादा ईस्टर एग्स ढूंढने की कोशिश करी इन भाई साहब की दुकान में, पर बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया आखिरी सीन से पहले तक, जिसपे हम आगे बात करेंगे। लेकिन इनके कैफे में घुसने पर एक क्यूआर कोड जरूर नजर आता है जिसको स्कैन करने पे आपको मिलता है 2004 में रिलीज होने वाला शी हल्क का इशू नंबर 10, जिसमें एक्चुअली टाइटानिया का ओरिजिन बताया गया था। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिस तरह से हमको इस वाले शो में टाइटानिया दिखाई गई है कॉमिक बुक्स में वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। वो एक नॉर्मल इंसान होती है, मोर ओवर वो एक लूजर होती है जिसको डॉक्टर डूम मिल जाते हैं। डॉक्टर डूम कहते हैं कि मैं तुमको शक्तियां देगा, तो वो सीक्रेट वॉर्स के टाइम पर उसको एक मशीन में डालते हैं और इसे सुपर
स्ट्रेंथ वगैरह दे देते हैं। और इससे मुझे याद आया कि वहां कोर्ट में दूसरी तरफ कुछ और ही ड्रामा चल रहा है। मैंने पहले कहा था कि एक ऐसा शो है जो अपने आप को सीरियसली नहीं लेता, तो इसीलिए आपको भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे कांड करोगे तो वैसे भी कोई नहीं लेगा। मतलब जेनिफर को शी हल्क वो है ये प्रूव करने के लिए जो डेटिंग ऐप पे उसने प्रोफाइल बनाई है वो दिखानी पड़ती है, और जितने भी मैचेस के साथ उसने डेट ली है उनको बुला करके कचहरे में बिठा करके अपनी कहानियां सुनानी पड़ती है, जिनको सुनने के बाद जज साहिबा फाइनली बोल देती कि हाँ भाई तू ही शी हल्क है और टाइटानिया अपने सारे प्रोडक्ट्स को बंद कर दो। और आखिरी में क्रेडिट्स में हम देखते हैं कि वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक्चुअली में शी हल्क का जो कजिन चेट है वो अपनी वैन के बाहर बेच रहा है। और ये बचना बचाना बेचना बाचना सब अपनी तरफ चलता है, लेकिन आखिरी में जो हम चीज देखते हैं वो अनमोल है, प्राइसलेस है, दिल के इतने करीब है कि जान दे देंगे इसके लिए। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आखिरी में एपिसोड एंड होता है डेयरडेविल के गोल्डन येलो कलर के हेलमेट के साथ, एंड वही साइड में उसकी कॉस्ट्यूम भी पड़ी है जिसको ल्यूक के ऑफिस में बनाया गया था। और इसे देखने के बाद पहले तो मैंने सोचा कि मेल्विन का क्या हुआ, देन आई रियलाइज्ड कि इन लोगों ने कुछ ही दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि डेयरडेविल का जो बॉर्न अगेन आने वाला है ये उसका सीजन 4 नहीं बल्कि सीजन 1 होने वाला है। तो सारे के सारे कैरेक्टर्स, उनकी जर्नीज, उनकी स्टोरियां, ये सब नए डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो भी ऐसा हो सकता है कि इस यूनिवर्स में डेयरडेविल अपना सूट मेल्विन के बजाय ल्यूक से सिलवाता हो, जो एक बहुत ही बड़ा सा फैशन डिजाइनर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले मेल्विन से सिलवाया, लेकिन क्योंकि वो ऐसे खस की खोपड़ी था तो वो विलन ग्लैडिएटर बन गया जो कॉमिक बुक्स में बनता है, और इसी वजह से मजबूरन डेयरडेविल को इनके पास आना पड़ा। खैर एनीवेज, जो कुछ भी है हम आगे देख लेंगे। इसके बाद इस पूरे एपिसोड में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस नहीं है, मेरे ख्याल से यही वाली होगी, और प्रोबेबली नेक्स्ट एपिसोड में हम डेयरडेविल को और शी हल्क दोनों को देखेंगे। शायद शी हल्क अपने नए वाले सूट में होगी जो हमने ट्रेलर्स में देखा था, लेकिन इसकी जो क्रेडिट सीक्वेंस है उसमें हमारे पग का जो स्नीकर कलेक्शन है, बाय गॉड, मैं कसम से बता रहा हूं, अगर दुनिया में स्वर्ग है तो वो उसी के कमरे में है भाई। और मार्वल वालों ने जूतों में भी ईस्टर एग डालने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मतलब ग्रीन गॉब्लिन के स्नीकर, साइक्लॉप्स के स्नीकर, गोस्ट राइडर के स्नीकर, नेमोर के स्नीकर, द थिंग के स्नीकर, हॉकाई के स्नीकर, विजन के स्नीकर, स्पाइडरमैन के स्नीकर, मून नाइट के स्नीकर, डेडपूल के स्नीकर, कैप्टन अमेरिका या अमेरिका शावेज जो भी है इनके स्नीकर, सिल्वर सर्फर के स्नीकर्स, मिस मार्वल के स्नीकर, नोवा के स्नीकर, गैम्बिट के स्नीकर, मैन थिंग के स्नीकर, और भी कई थे जो प्रोबेबली मेरे को ध्यान में नहीं आ रहे इस टाइम पे, लेकिन अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो कुल मिला के शी हल्क का एपिसोड 5 ठीक ठाक एपिसोड था। देखो, मैं इस वाले शो को ऐसे बहुत अच्छा और एक्सीलेंट शो बोलना कब का बंद कर दिया है। मेरे ख्याल से मार्वल स्टूडियोज का एक बहुत ही नॉर्मल सा मीडियोकर शो है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शी हल्क की कॉमिक बुक्स भी मीडियोकर होती हैं। अगर आप इस वाले शो से एवेंजर्स लेवल की चीज एक्सपेक्ट करोगे तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी कॉमिक बुक्स भी वैसी नहीं है। तो जो चीज अपने आप को खुद भी सीरियसली नहीं लेती है उसको इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस देखो, मजे लो, एंजॉय करो, एंड दैट इज इट। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमिक वर्स पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। You have ruined her. What lord will wed her now in this condition? ठीक है, फिर तुम लोग राजी नहीं हो तो मैं अकेला ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। मैं कर लूंगा शादी उससे। And now a child. Yeah!